आइए दोस्तों, हम इन महिला का सपोर्ट करें। और ये महिला दर दर के ठोकर खा रही है। इनके जो पति है यानी दहेज के लालच में यानी इनको मारकर घर से बाहर कर दिए हैं। इनके पास 2 बच्चे हुआ, इनके पास 2 बच्चे होते हुए भी इनका पति घर से बाहर निकाल देते हैं। शादी का 10 साल हुआ है और ये जो इनका घर है घोड़ा सहन बिरता चौक पानी टंकी के पास है। और आइए टोटल मैटर का है, यानी दहेज के लालच में इनका जो पति घर से मार के बाहर कर देते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सबीला खातून। सबीला खातून। सबीला। आपका पति का नाम क्या है? मिंटू मियाँ। और आपका ससुर का नाम? रोज मोहम्मद। अच्छा, आपका ससुर का घर कहाँ पे है? बिरता चौक। बिरता चौक पानी टंकी के पास घोड़ा सहन। हाँ। अच्छा, तो आप बताइए कि आपको पति आपको क्यों घर से बाहर निकाल दिए हैं? ये थी के लिए, गाड़ी के लिए, मोटरसाइकिल दहेज के लिए। मोटरसाइकिल दहेज नहीं दिए तो हम आपको घर से भगा देंगे। हाँ, न तब ये थी मार के बीक देंगे। हाँ। मोटिया तेल उझिल के जरा देंगे। जोर से बोलिए। सास अच्छा। ससुर कहता है। सास ससुर बोलते हैं? सास ससुर। आप पति क्या करते हैं? धमकी देता है सास ससुर। जब पति क्या करते हैं? मुर्गा काटता है। आपका पति आपका मुर्गा काटते हैं? जी। अच्छा, मतलब वही बिरता चौक पे? बिरता चौक। यानी आपका पति जो है मतलब मुर्गा काटते हैं, इनका पति है मुर्गा काटते हैं और इनका जो बिजनेस है मुर्गा का। यानी टोटल मिला के ये कांड यही है कि ये लड़की जो है यानी ये जो महिला है इनसे दहेज मांगा गया है। और इनके जो पिताजी, आपका पिताजी क्या करते हैं? मांग चांग के खाता है। आपका पिताजी मांग चांग के खाते हैं, यानी भीख मांग के खाते हैं आपके पिताजी? मांग के खाता है। इनका पिताजी भीख मांगते मांगते इनकी शादी भी करा दी है और इनको पोस पाल दिए, शादी भी करा दी है। उसके बाद में इनके पिताजी भी अभी भी भीख मांगते हैं। और बताइए कि भीख इनके पिताजी मांगते हैं तो कहाँ से दहेज देंगे? आप इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है। सबसे पहले ये बताइए कि आपका मायके कहाँ का है? ये थी नेपाल बलुआ। आपका जो मायके का घर है नेपाल बलुआ में है। ससुराल है बिरता चौक घोड़ा सहन। अच्छा, यानी आप कभी थाना में गए हैं कि नहीं गए हैं? गए हैं। गए हैं? हाँ, गए हैं। तो थाना मतलब थाना को आप क्या बोलते हैं? 3 बार गए हैं ना। हाँ, तो ढेगुआ ले लेता है 1500 ले मैंने लेता थाना आपसे रुपया लेते हैं? आपसे लेते हैं। हाँ, घोड़ा सहन थाना। हाँ, घोड़ा सहन। अच्छा, हाँ। और जब थाना जाते हैं वहाँ पर तो ससुर दे देता है घूस नु तो हाँ। आपस हो जाता है। और ससुर के यहाँ जब जाता है आपके ससुराल में थाना तो मतलब जो ससुर भी आपके थाना को रुपया दे देते हैं तो थाना वापस हो जाता है, यानी थाना कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आपका पति जी मुर्गा काटते हैं, यानी मुर्गा का दुकान है। बताइए, और हम आपके जो डायरेक्ट अब चलते हैं थाना जो है यानी इन लड़के से भी रुपया लेते हैं, घूस लेते हैं, जबकि इनका जितना क्षमता है उतना थाना को भी ये रुपया देते हैं। और उधर जाके इनके ससुर से भी रुपया ले लेते हैं, वापस हो जाते हैं और इनको इधर उधर भटकाते हैं, इनको यानी फुसला देते हैं, यानी इनको भटका देते हैं। और एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पे जो मतलब जो लोग जो है एसपी साहब सर से हम बात करना चाहेंगे और घोड़ा सहन थाना के प्रभारी सर हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या आप पे ये शोभा दे रहा है? सर एसपी सर, आप हमारे जो मैसेज आप सुन रहे हैं, आपके पास ये पूरे प्रमाण, ये लड़की हमारे वीडियो में पूरे प्रमाण है। ये लड़की खुद बोल रही है कि हमारे साथ क्या किया हुआ है, नहीं हुआ है। तो आप बताइए, एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या यही बेटियां बचा रहे हैं, यही बेटियां पढ़ा रहे हैं? जबकि आपका सिस्टम ही सही नहीं है, जबकि आपका थाना ही सही नहीं है, तो आपका का बेटियां बचेगा? आप तो ऊपर से बोल दिए, नीचे कितना घूसखोरी चल रहा है, नीचे क्या हो रहा है? कभी आप इसके ऊपर, इन जो थाना के ऊपर, चाहे कोई भी चीज़ के ऊपर आप कभी सीआईडी पुलिस भेज करके कभी जांच पड़ताल करवाए हैं? कभी आप एरिया में घूमे हैं कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है? कभी आप जान पहचान के जांच पड़ताल किए हैं? और बताइए, आप जो थाना में जाते हैं तो थाना आपका केस लिया कि नहीं लिया कि इसी तरह गया? खाली आपस में जाता है, ऐसे केस वगैरह नहीं लेते हैं, रिसीविंग नहीं लेते हैं। बताइए, अब ये जो महिला है 3 बार जाके थक चुका है और ये लड़की जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ये महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और ये महिला को क्या चीज़ याद रहेगा भाई? मान लीजिए कि कब गए थे थाने में, नहीं गए थे, लेकिन ये लड़की गई हुई थी, इनका कंप्लेन नहीं लिया, दर दर के ठोकर खा रहे हैं। अब बताइए, ये अपना मायके यहाँ जाए और कि ससुराल जाए, और ससुराल में जो है इनको मारने की धमकी दिया जाता है, जान से मारने की धमकी दिया जाता है। अब ये लड़के जाए तो जाए कहाँ? बात यही है। तो बताइए, आगे आप सरकार से क्या मांग करते, मैंने आप सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? मांगना चाहते हैं से हमको रचिया करो।
मैंने आपको न्याय मिले, हाँ। आपको ससुर का घर मिले, आपको रहने के लिए, यही ना मांग करते हैं। हाँ। इतना दिन के बीच में 2 बच्चा को ये थी खर्चा पानी नहीं देता है। आप बताइए तो कि मांग चान के खिलाता मैंने है, आप कोनो का अपना बर्तन मतलब 2 नहारी बच्चे धो को के मतलब कहाँ से पोसेंगे? यानी आप हाँ। किसी से मांग उंग कर, किसी से खिलाता यानी है। मतलब भीख मांग करके आप बच्चों को पालते हैं। हाँ, पालते हैं। आइए, बिहार जो है, बिहार में इतना ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है, लोग अनुमान नहीं लगाते हैं। और लोग, जनता भी इतना है कि उनको जागरूकता कितना भी किया जाए, लेकिन जनता जागरूकता नहीं है और उनमें एकता नहीं है। नीतीश कुमार भी बोलते हैं दहेज प्रथा बंद है, तो दहेज प्रथा बंद है तो आज क्यों बेटिया से मोटरसाइकिल दहेज मांगा जाता है? क्यों बेटिया को जला दिया जाता है? क्यों बेटिया को घर से भगा दिया जाता है? अब ये जाए तो जाए कहाँ? अब बताइए, इस स्थिति में अब ये जाए कहाँ? तो हमारे वीडियो आप मतलब देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कि बात आई मदद की, तो एक छोटी सी आपकी वीडियो शेयर हो जाने से इन महिला का इंसाफ मिल जाएगा, इन महिला को सपोर्ट मिल जाएगा। शायद हमारा वीडियो एसपी तक जाए, मुख्यमंत्री तक जाए और आगे मोदी जी के पास भी जाए, मोदी जी के पास भी जाए। और थाना महोदय से भी हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि सर, सब दिन तो रुपया कमाते हैं। ये महिला का चेहरा देख लीजिए, कितना उदासीन चेहरा है। और इन महिला का ड्रेस देख लीजिए, कैसा ड्रेस है। इन महिला से भी आप रुपया लेने में आपको शर्म नहीं आ रही है? ये महाराज, आप सब जगह से रुपया कमाते हैं, एक व्यक्ति से नहीं कमाएंगे तो क्या दिक्कत है? और ऐसे भी आपका रुपया लेने की कोई हक नहीं है, आपको सैलरी ऑलरेडी मिलता है। फिर आप इस महिला से क्यों लेते हैं रुपया? फिर इनके ससुराल से भी नहीं लेते, इनको न्याय भी नहीं दिलाते। जबकि आपका एक एक फर्ज है, एक आम आदमी का भी आपका रक्षा करना, सुरक्षा करना, देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। यानी आपको जनता की सुरक्षा के लिए ही आपको वर्दी सौंपा गया है। तो आप अपना वर्दी दिखाइए, आप अपना मतलब ताकत दिखाइए, गुंडा आदमी पर आप दिखाइए। जबकि इनका जो गुंडाई जो कर रहे हैं, इनका जो पति गुंडाई कर रहे हैं, इनका ससुर गुंडाई कर रहे हैं, इनका जो सास कर रहे हैं, वहाँ पे आप मतलब ताकत दिखाइएगा, तब जाके इनको न्याय मिलेगा। अब ये औरत जाए तो जाए कहाँ? तो ये बात सही है ना कि जब आप थाने में गए थे तब थाना आपसे रुपया लिए थे, कितना रुपया लिए थे? एक बार फिर 1500 लेते हैं। यानी जय बार देते हैं तो आपके पास 1000 होता है तो 1000 देते हैं, 500 होता है तो 500 देते हैं। और उधर थाना जाते हैं, आपका ससुर से रुपया ले लेते हैं और ले लेता है, आपस चल जाता है और थाना वापस आ जाते हैं। आप जैसे कि जैसे वैसे ठोकर खाते हैं, ठोकर खाते हैं। और ये बताइए कि आपका पिताजी क्या करते हैं? मांग चांग के ये मैंने भीख वगैरह मांगते हैं? भीख मैंने भीख मांगते हैं 100-50 इधर उधर। कहाँ भीख मांगते हैं? गाँव भर, गांव में कहीं पर, चौक पे, चौराहे पे, मदरसा में, कहीं पर भी जाके 10-20 रुपया ले करके इकट्ठा करके के आपको पालते हैं। थोड़ा बहुत देते हैं तो वहीं आके आप थाना को देते हैं। बात सही है? वही में से खाते हैं, वही में से थाना को देते हैं। अब बताइए, ये एक भीख मांगने वाला पिता का लड़की है, बताइए इनके पास क्या औकात है जी कि ये थाने में जाए कंप्लेन करे, यहाँ जाए वहाँ जाए, कहाँ दौड़े? कोर्ट में जाएगा तो बिना वकील है, बिना फीस का वो अपना इनका केस नहीं लड़ेगा, तो कहाँ जाएंगे भाई? बताइए। इनका पिताजी भीख मांगते हैं, भीख मांग करके इनको पाला पोसा और इनका शादी भी कर दिए भीख मांग के। और भीख मांग के अब इनके लिए केस कहाँ लड़ेंगे? एक बूढ़ा बाप क्या करेंगे? बात सही है? बात सही है। तो आपके पिताजी भीख मांगते हैं। आपका घर कहाँ हुआ? ये नेपाल बलुआ। नेपाल बलुआ, नेपाल बलुआ इनका घर है। और ससुराल इनका जो है बिरता चौक पानी टंकी के पास घोड़ा सहन इनका ससुराल है। यही है ना? चलिए ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके एक वीडियो के शेयर के माध्यम से इस औरत को यानी इंसाफ मिल जाएगा, यानी न्याय मिल जाएगा। और घोड़ा थाना से हमारा हाथ जोड़ के विनती है और निवेदन है कि प्लीज़ करके इन महिला को, इन बहन को आप सपोर्ट ज़रूर करिए। कहाँ से ये जो औरत जो है यानी रोता है, यानी कहीं ना कहीं रात भर रोते हैं, खाने के लिए तरसते हैं, यानी सोने के लिए तरसते हैं, पीने के लिए तरसते हैं। इनके लिए धरती आसमान ही इनका घर है।
धरती इनके लिए घर है, आसमान इनके लिए छत है। तो ये औरत जाए तो जाए कहाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए और शेयर ज़रूर करिए। आपके एक शेयर से इन महिला की अगर न्याय मिल जाएगा तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकता है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि इन महिला को न्याय मिले। और जब तक के लिए हम यही बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मतलब मैसेज करिए कि इनके साथ कैसा हुआ है और किस तरह का दुष्कर्म हुआ है, ज़रूर मैसेज करिए। अगर कोई सवाल हो गया हो तो आप सवाल आप हमसे ज़रूर आप मतलब कर सकते हैं। जब तक के लिए बोलेंगे जय जवान, जय किसान, जय बिहार, जय भारत।